एक साधक का जिज्ञासु का सवाल है। सबको राधे राधे। और भक्तों को तो प्रणाम करना ही करना चाहिए कि वो भगवान के प्यारे हैं, और जो भगवान के प्यारे हैं उनके साथ परमात्मा रहता ही है, उनके अंदर ही वास करता है। तो ऐसे ही एक बहुत बढ़िया प्रेमी भगत का, जो हमारे से बहुत ऊंचा भक्त है, उसका सवाल है। उसका नाम है परमवीर, और कहाँ का है वो? मेरठ का। उसने पूछा है, अजी जो भगत शरब भक्ति करता है और जो भगत भक्ति भी करता है और अपने आसपास जीव जंतु पेड़ पौधों की सेवा भी करता है, कौन सा श्रेष्ठ है? सवाल बहुत बढ़िया किया आपने। तो देखो भाई, एक होता है भक्ति योग, एक होता है कर्म योग, और एक होता है भक्ति प्लस कर्म योग। तो जो आदमी दिन रात एक कुटिया में बैठ करके भगवान का भजन करता है और कुछ नहीं करता आसपास, कोई जीव दुखी है, कोई घूम रहा है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, आसपास की बात है, ढूंढ के नहीं करना है। और ना कोई आसपास रहता है, उधर कोई थोड़ी बहुत सफाई कर दे, कोई दरख्त लगा दे, उसकी छाया बन जाए, छोटा मोटा कर्म भी नहीं करता, खाली भक्ति करता है। तो एक बात तो ये, खाली भक्ति 24 घंटे आदमी भक्ति कर ही नहीं सकता। कोई आदमी हो जो 24 घंटे बंद होकर निरंतर नाम जप वगैरह कर ले। तो भक्ति का जो वर्ड है, जो ये शब्द है, ये सेवा से ही निकला है। वो सेवा नहीं करनी जो आप वर्ण धर्म आश्रम में रह करके और भगवान मान करके अपने घर वालों को, वो सेवा तो बांधने वाली है। क्यों? आपका संबंध है उनसे। ये वो सेवा है जिस प्राणी का आपसे कोई भी संबंध ना हो, और अब धर्म से कर्म से भगवत स्वरूप उनको जान करके आसपास कर्म योनि में, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे कर्म भी करें और प्लस भक्ति करें। गीता में भी कहा, अब जी मैं खाली भक्ति कर लेता हूं, फिर आप मेरे को इसमें क्यों लगा रहे हो कर्म योग में? तो खैर वो तो भगवान ने और लड़ाई लड़वानी थी, भगत से तो कोई लड़ाई लड़वाता नहीं। फिर भी उन्होंने यही कहा कि देखो भाई, खाली भक्ति करेगा तू जंगल में जाके बैठ जाएगा, मन कंट्रोल नहीं रहेगा, और दूसरे तेरे को भगत मान लेंगे, ऐसे बैठ जाएगा जा करके, और मन तेरा संसार में होगा तो तू कहीं का भी नहीं रहेगा। और उसके साथ कोई सेवा करेगा, दान करेगा, आसपास भगवत सर किसी जीव की सेवा दुखी की करेगा, तो वो तो प्लस हो जाएगा तेरा, नहीं तो उधर खाली रह जाएगा तू बिल्कुल। तो श्रेष्ठ वो है जो इंद्रियों से कर्म करे लेकिन अपना स्वार्थ बिल्कुल ना हो किसी जीव से। कोई कुत्ता स्वरूप, भगवान स्वरूप कुत्ता हो, बिल्ली हो, पक्षी हो, कहीं पेड़ लगाना हो, ये नहीं आप फ्रूट के अपने साथ पेड़ लगा लो, ये नहीं है, ये बदल गया एकदम, आपका स्वार्थ है। खाली कोई बढ़िया पेड़ लगाओ, आसपास रास्ता है उसको बुहार दो, कोई आए जाएगा, और किसी से कोई आपका स्वार्थ नहीं, उसमें आपका शरीर भी ठीक रहेगा, और भगवत स्वरूप समझ के उसको कर्म करोगे तो अंतकरण भी शुद्ध होगा। थोड़ा सा आपके पास है, 2 रोटी अपनी खाओ और थोड़ा सा आसपास के जीव जंतुओं को भी दे दो, कहीं पानी भर के रख दो। अब जंगल में कहीं तो रहते होगे, तो इससे आपका डबल काम बन जाएगा, डबल इंजन बन जाएगा आपका। मतलब मन से भक्ति और इंद्रियों से भगवान का कर्म समझ करके बगैर
जिस जीव से स्वार्थ ना उसकी भगवत रूप समझ के सेवा करना, तन से, मन से, धन से। तो खाली भक्ति करने वाला निखट्टू हो जाता है, उसका शरीर काम करना नहीं चाहता, वो रोटी खाएगा और कुछ नहीं करेगा, थोड़ी मोड़ी भक्ति करके पड़ा रहेगा। और जो सेवा करेगा कुटिया की या कहीं आश्रम पर रहता है, उसको अपना स्कूल समझेगा, विद्यालय समझेगा, भगवान का साथ समझेगा, इधर मेरे को सब कुछ प्राप्त होता है, और उधर छोटी मोटी साथ सेवा करेगा। ज़्यादा टाइम की नहीं कह रहा मैं, 1-1 घंटा भी 2 टाइम करेगा, वो श्रेष्ठ है, क्यों सब जीवों में परमात्मा है, और जो भी वो काम करेगा भगवान को सुख मिलेगा। जीव का मतलब ही भक्ति का ये है, अब भगवान सबके अंदर है, उनको दुख उठा के भी सुख देना और बदले में कुछ ना चाहना, ऐसी सेवा हो। ऐसी सेवा ना हो मंदिर में आप धूप बत्ती लगा रहे हो और जो माल आ रहा है उसको लगा रहे हो, खा रहे हो, घर में ले जा रहे हो और अपराध कर रहे हो। ऐसी सेवा नहीं हो। तो फिर सेवा से तन का अहंकार भी कम हो जाएगा। क्यों आदमी ये सोचता है मैं तो झाड़ू नहीं लगाऊंगा, मैं तो बाथरूम साफ नहीं करूंगा, ये कुत्ता लैट्रिन कर गए, इसमें मैं क्यों करूंगा, मैं आदमी हूं, वो कुत्ता है। ये भाव खत्म करना है। ना कोई कुत्ता है ना आदमी है, कर्म से शरीर बदला है, वो नश्वर है। असली चीज बिजली, तो दोनों में भगवान और आत्मा निरंतर रहते हैं। नहीं तो अहंकार नहीं जाएगा, अकड़ नहीं जाएगी, माला कंठी बेशक लेके घूमते रहो, क्या होगा उससे। तो आप समझ गए होगे, ज्यादा नहीं बताना, चीजें तो बहुत हैं। तो अपने तन मन धन, और देखो साधु भी बनते हो, बाहर निकलते हो, तो आज दुखी मत होना, ना इधर कुछ नहीं मिलेगा वृंदावन में या कहीं जाओगे। जो आपका घर का हिस्सा है, 2 पैसे आपको मिलते हैं, घर में आपकी जमीन है, 2 एकड़ जमीन आपके आती है, तो घर वालों से उनका हिस्सा देकर अपना लाओ, अपनी कुटिया बनाओ। पंचायती जमीन पहाड़ के ऊपर कोई भजन नहीं करने देगा, या आश्रमों मांडोगे वो आपसे नौकर की तरह काम कराएंगे, और ये तो देखेंगे नहीं इसका लॉस हो रहा है, और आप घूमते रहोगे। और जिसके पास नहीं है वो भगवान पर विश्वास करके निकल जाओ, लेकिन दृढ़ विश्वास हो, है तो उसको ले करके सेवा करो, अपना गुजारा करो, छत पे चुग्गा डाल लो, दुखी जीव जंतुओं की सेवा करो, कोई गोली दवाई दे दो उनकी, पेड़ पौधे लगा दो, शरीर भी ठीक रहेगा। इसको कहते हैं भक्ति प्लस कर्म योग। ये डबल काम करेगा, एकदम शुद्ध करेगा अंतकरण को, और आपका काम बन जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा। फिर रोओगे, सात्विक भाव होंगे, रोंगटे खड़े होंगे, जीवों पर दया आएगी, दीनता आएगी, सारी चीज दैवी गुण बैठते जाएंगे, दोनों काम करेंगे। तो इतना समझ गए होगे, ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान से प्रेम करने की विधि तो चाहिए हमारे को, कोई शास्त्रार्थ तो करना नहीं है, कोई कथा तो कहनी नहीं। अब भगवान से प्रेम ना और 40 साल से कथा कर रहा है और जेब भर रहा है, ऐसा नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।